गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। सो जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिलेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? नाइट ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 to 15 जुलाई के लिए क्या आ रहा है? 7 ऑफ सोर्ड। ओवरऑल सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी 10 to 15 जुलाई में एक्वेरियस के लिए? पेज ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी एक्वेरियस आपके लिए? एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एक्वेरियस आपके लिए? नाइट ऑफ सोर्ड। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस के लिए? फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस आपकी लाइफ में 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? पास्ट में या तो आप किसी को अपना ऑफ़र दे रहे हो, इमोशनल ऑफ़र, लविंग ऑफ़र, या अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर कोई आपको अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक्सप्लोरिंग और चिलिंग मोड में नज़र आ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, चिल कर रहे हो, या फिर कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ है, बहुत अनस्टेबल है, इन एंड आउट टाइप है, ठीक है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप किसी सिचुएशन से स्केप कर रहे हो, भाग रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा डिटैच और डिस्टेंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। हिडन एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है कि अब आप इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर चुके हो, इससे ज़्यादा एफर्ट आप नहीं कर सकते। हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत इम्पल्सिवली और बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी के साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डिटैच हो रहे हो किसी सिचुएशन से इमोशनली, और मे बी मूव ऑन कर रहे हो। फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ फिर भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है पास्ट में एक्वेरियस के लिए? 3 ऑफ सोर्ड। सो इवन दो कि आप हर्ट हो, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन को अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, या फिर आप हर्ट हो और आपकी तरफ कोई पर्सन है जो सामने से आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट में क्यों आया है? सो ऐसा लग रहा है कि आप लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट टाइप से ही चल रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? सो ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो लगातार आपसे या तो चीज़ें हाइड कर रहे हैं, या एस्केप कर रहे हैं, या चीज़ें छुपा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ओब्वियसली ये सॉरी भी बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। सबसे बड़ी चैलेंज में पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? सो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो और बहुत आप एक डिसीज़न लेना चाह रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ये है कि आप कहीं ना कहीं लंबे समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो
और इन दैट प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन आप खुद कहीं ना कहीं अब बहुत सीरियस नहीं रह गए हो उन्हीं चीज़ों को लेके जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत अनस्टेबल रह हो गए हो, चिल हो गए हो, और आप कहीं ना कहीं बस एक्सप्लोर कर रहे हो। और या सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप किसी तरह का एक मेजर डिसीज़न लेना चाह रहे हो, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं जिस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, वो चीज़ अगर आप इतना प्रेशर नहीं लोगे और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइटली और फ्लो में लेके बढ़ोगे, वो चीज़ वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, सो हो सकता है एक्वेरियस आप कुछ चीज़ों को अपनी साइड से कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू इन योर लाइफ। सो एक्वेरियस मैं देख रही हूँ कि इवन दो कि आप किसी सिचुएशन को लेके हाईली पैशनेट हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर एक इमोशनल डिटैचमेंट आ रही है। ठीक है, अभी भी आप एक्वेरियस में देख रहे हो कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एट द सेम टाइम हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से आप एक चेजिंग कर रहे हो, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू फील लाइक यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी लॉजिकल इन योर अप्रोच नाउ अबाउट द सिचुएशन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके ऑलरेडी आपकी लाइफ में। नाउ यू वांट जस्टिस, बैलेंस एंड पीस। ठीक है, सो आप किसी लिब्रा, टॉरस, प्रोमिनेंटली टॉरस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।